नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी दिन है बुधवार और तारीख है 12 जनवरी और सुबह के बजे हैं 9:30 के करीब हो रहे होंगे। बच्चों को स्कूल ट्यूशन भेज भाज के उसके बाद मैं ये करने लगी हूँ। और उससे पहले कपड़े धोए थे सारे। सुबह उठ कर सबसे पहले कपड़े ही धोए थे मैंने। मैं कहा और काम फिर करूँगी, बहुत सारे हो रहे थे। तो कुर्सी पर रखे हुए हैं कपड़े और मैं कर रही हूँ उसके बाद साफ़ सफाई। तो बच्चों के जाने के बाद मैं ठीक से कर रही थी। वैसे तो रोज़ ही करती हूँ, बच्चे रहते ही हैं अब तो। और वैसे भी घर ही रहेंगे बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज बच्चों की शुरू हो गई हैं अब तो घर पे ही रहेंगे तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी। और खैर चलिए, कोई बात नहीं, रखनी भी पड़ेगी तो कोई नहीं, बच्चे हैं अब क्या करें, जो है तो है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं सोफ़े वगैरह हटा के सारी साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ये घेर के रखते हैं कुछ ना कुछ जो है, मतलब पीछे इनके सोफ़ों के डाल के ही रखते हैं। वैसे तो मैं सही में बताऊँ, देखिए आपको फ़र्श नज़र आ रहा होगा तो इतनी सफाई की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वैसे ये खाने के रैपर्स वगैरह डालते रहते हैं, लेकिन फ़र्श जो है वो साफ़ सुथरा ही रहता है। तो अगर मैं तीसरे दिन भी पोछा लगाऊँ तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं होता फिर भी। तो देखिए जी, कपड़े फैलाने लगी हूँ मैं यहाँ पे, झाड़ू वगैरह लगा के सारी साफ़ सफाई करके। और ये कपड़े सुबह ही धोए थे मैंने, तो वो भी मैं कहा चलो फैला दूँगी। थोड़ा सा मौसम खुल रहा था आज, हवाएं तो थी, ठंडी सी हवा थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है पिछले 2 दिन से। पर मौसम बीच बीच में हो रहा, तो मैं कहा चलो फैला दूँगी तो सूख ही जाएंगे, धोए जाएंगे। तो बस यहाँ पे उसके बाद जो है मैं लगाऊंगी पोछा। और पोछा जो है वो मैं स्टैंडिंग लगा रही हूँ। तो वैसे मैं सही में बताऊँ, मुझे ये जो स्टैंडिंग पोछा है इतना ख़ास नहीं लगा। कोई भी है जो फ़िलहाल मेरे पास है, इसका मैं बताऊँ तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती पोछा लगाने में जितनी कि हाथ से आती है। और फिर क्या है कि जोर भी ज़्यादा लगाना पड़े। अब बैठ के पोछा लगा रहे तो खाली पोछे पे ही जोर लगे, लेकिन स्टैंडिंग पोछे में तो पहले इस पोछे पे ही जोर लगाओ तब जाके फ़र्श रगड़ा जाएगा। और फिर भी इतनी साफ़ नहीं होता जितना वैसे हाथ से पोछा लगाते हैं ना, उससे हो जाता है। तो निशान छोड़ जाता है ये। तो खैर चलिए, कोई नहीं जी, मजबूरी है, करेंगे भी। और ठंड लगती है इतनी, तो पानी में हाथ डालते हुए डर लगे थोड़ा सा। तो फिर मुझे ये था, मैं कि चलो इतना गंदा नहीं हो रहा तो इसी से ही काम चला लूँगी मैं। और ज़्यादा ही एक्सरसाइज हो जाए इसके साथ तो बैठ वो मतलब जो पोछा लगाते हैं हाथ से उससे ज़्यादा, क्योंकि इस पे जोर ही बहुत लगाना पड़ा है डंडे को आगे पीछे खिसकाने में। आप वैसा तो ये देखिए जी, खड़े हो गए आराम से, आगे पीछे सरका हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अगर ढंग से पोछा लगा रहे, तसल्ली से लगा रहे, तो फिर तो जोर पड़ेगा शरीर पर, बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इसको बहुत ही कम ड्राई करते हैं, मतलब गिल्ला गिल्ला सा ही रहता है ये, और उससे पोछा लगावे तो वो खड़े खड़े लग जा, तो उसका इतना जोर नहीं पड़ता। पर मैं तो जो है, जैसे आपको पता ही है कि मैं तो इतना फर्श की खाल ना उतारूँ, इतना मुझे तसल्ली नहीं मिलती। तो खैर देखिए, पोछा वगैरह लगा के सब कुछ करके मैं नहा धो के हो रही हूँ तैयार, क्योंकि मुझे जाना है डॉक्टर के पास। तो आजकल क्या हो रहा है कि मतलब दुख ऐसा हो रहा कि ना तो सहा जा रहा और ना रहा जा रहा। कहने को तकलीफ कुछ नहीं है, लेकिन जैसा काम करते हैं तो काम करने के बाद इतनी दिक्कत शरीर में हो जाती है, बहुत ही। तो बस फिर इनको मैंने बोला था, मैंने कहा चलिए एक बार देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो डॉक्टर के पास जाना है फिर। तो वही बोल रहे हैं डॉक्टर की भाई मौसम चेंजिंग हो रही तो उसकी वजह से है, नहीं तो ना तो बुखार है ना कुछ, लेकिन शरीर में दर्द ऐसे रहता है जैसे कि बुखार में हो रहा हो। तो बस फिर तैयार होके हम गए डॉक्टर के पास। तो ये देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हम इधर। हम गए थे एक्चुअल में डॉक्टर के पास, क्योंकि तबीयत सारों की ऐसी हो रही है। तो जो लक्षण है वो ऐसे ही हैं जैसे टाइफाइड वाले लक्षण होते हैं, उस तरीके का ही बताया डॉक्टर ने। इसमें रेस्ट करो और खाने पीने में खिचड़ी खाओ। लेकिन खिचड़ी से पेट नहीं भरता। मैं ज़्यादा दिक्कत तो नहीं, मैंने पूछा डॉक्टर से, कह रहे नहीं नहीं ऐसी कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। और मौसम चेंज होता है तो ये हो ही जाता है। तो सर्दी ज़्यादा हो रही। तेरी लॉलीपॉप कहाँ है? तेरे पास है पर्पल, यहीं रखी होगी, येलो वाली है, पर्पल थोड़ी ना वो। तो जी फिर हम इधर ही आ गए घर पे ना, डॉक्टर के से सीधे। तो इंदु बनाने लग रही है चाय। चाय पियेंगे और खाना आज यहीं पे खाएंगे। और कन्हैया और राजेंद्र का बन जाएगा यहीं पे, सारे बैठ के खा लेंगे। फिर देखते हैं क्या बनाना इंदु। पर्पल तेरे पास ही है जितनी भी है। येलो वाली उसमें से या निकली, पर्पल वाली में से येलो वाली। लोली बता रहा। ले आओ सब्जी, फिर कोई आ रहा सब्जी वाला तो।
तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अब खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ फ्रांसबीन और आलू। फिर बोलोगे आप लोग कि आप आलू ही खाते हो, तो क्या करें जी, सर्दियों की जो ज़्यादातर सब्जियाँ आती है उनमें आलू डलते ही डलते हैं। गोभी हो, मटर हो, गाजर हो, मेथी हो, आलू वो सॉरी पालक हो, या कुछ भी, मतलब आलू एक ऐसी चीज़ है जो सबके साथ कंबाइन हो जाए, बिल्कुल मेरी तरह। क्योंकि मैं कैसे भी माहौल में आराम से ढल जाऊँ, बिल्कुल आलू की तरह। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने फ्रांसबीन और आलू को काट के धो लिया है अच्छी तरह से, और उसके बाद मैं इन्हें करूँगी फ्राई। तो मुझे ये जो फ्राई करके सब्जी बनाते हैं ना सूखी, इसका ज़्यादा टेस्ट आता है बजाय जो बिना फ्राई करने के बनाते हैं। टेस्टी वो भी लगती है, लेकिन जो ये फ्राई करके बनाते हैं ना पहले सब्जी को बाद में तड़का लगावे, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया लगे है। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने नमक डाल के इसमें इनमें फ्रांसबीन और आलू में इन्हें मैं ढक के रख दूँगी, और तब तक पकाने पर जब तक कि ये गल ना जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए बस यहाँ पे आलू और जो फ्रांसबीन है वो गल गए अच्छी तरीके से। एक दो बार आप बीच में खोल के इन्हें घुमा फिरा लें जिससे कि सारे बराबर से पक जा। तो यहाँ पे हो गए हैं सारे, तो मैंने निकाल लिए, और अब मुझे लगाना है छोंक। तो तेल डाल लिया है, तेल में डाल दिया है जीरा, उसके साथ डाल दी है प्याज, और प्याज के भुनने के बाद जो है यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी वही अपने मसाले, जो है हल्दी और धनिया पाउडर, लाल मिर्च, और इन्हें भून के उसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी टमाटर। तो टमाटर भी मैंने काटे हुए हैं, बड़े 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 से ही पीस है क्योंकि यहाँ पे चॉपर नहीं है तो हाथ से वैसे ही काटने पड़े। और उसके बाद डाल देंगे नमक। तो नमक पहले भी डाला हुआ है जब सब्जी उबाली है, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे कम डाल लूँगी। थोड़ी देर टमाटर को पकने के लिए छोड़ देंगे, जब सॉफ्ट से हो जाएंगे तो उसके बाद जो सब्जी है हमारे पास, हमारे क्या है ये फ्रांसबीन और आलू, इनको हम इसमें डाल के और अच्छे से मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए कम आंच पे इनको सिर्फ पकाना है, इतना जिससे कि जो मसाले हैं वो सब्जी में अच्छी तरीके से चले जाएं। नहीं तो क्या होगा कि अगर नहीं पकाएंगे तो सब्जी जो है वो मतलब टेस्ट नहीं आएगा, कच्चापन सा लगेगा। तो देखिए बस यहाँ पे सब्जी हमारी होगी है तैयार, और अब इसकी खूबसूरती बढ़ाएंगे हम हरी धनिया पत्ती से। तो यहाँ पे डाल दी है मैंने हरी धनिया पत्ती, और देखिए सब्जी हमारी होगी है रेडी। अब इसके बाद रह जाता है काम आटा, सॉरी आटा नहीं, रोटी बनाने का। तो आटा तो मैं बीच में ही बना लेती हूँ जब भी टाइम मिलता है। तो यहाँ पे बस मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और जी बस सबको बोल दिया था, कन्हैया भी यहीं पे ही था, राजिंदर को भी बोल दिया था, तो सबका खाना जो है वो यहीं पे ही था। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये मैं बना रही हूँ एक नए मोबाइल से। जो आईफोन लिया था हमने उसमें बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो वो हमने वापस कर दिया है, उसकी जगह हमने लिया है वीवो V21। तो स्टार्टिंग में हमें इसके भी फीचर इतने नहीं पता थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने चलाया तो इसकी कई चीज़ें निखर के आई, कई क्वालिटी आई है इसकी। तो इसके जो फ्रंट और बैक कैमरा है ना, जो मेन कैमरा और फ्रंट सेल्फी कैमरा, वो दोनों एक साथ चल सकते हैं, देखिए आप भी। तो जी खाना खा लिया हमने, और कैसी बनी जी सब्जी, कैसी लग रही राजिंदर सब्जी? आज हमारा दोनों का ही जो खांसी से हो रहे हैं ना, अपनी आवाज सुनी ढंग से ना, मुझे अपनी आवाज सुन रही, कान से हैंग हो रहे। नाक में गिरने की तो दवाई आवे, कन्नों की नहीं आती क्या? आवे ना, कन्नों में गिरने की भी ला कर दी है भाई तू। छोड़ी क्यों सब्जी भेजी, बढ़िया हो रही थी। तो देखो ना, तो मांझ भी दी। ओ गिरेगा तू इधर आ। तो जी खाना वगैरह खा के मैंने बर्तन और किचन कर दी है साफ, और अब मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय पकने लग रही है यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि बताया कि गला थोड़ा सा ख़राब है। और उसके बाद मैं सोच रही, जैसा आई हूँ इधर और आज मौसम भी खुला सा है थोड़ा सा, तो कन्हैया कह रहा कि भाभी हलवा बना दो गाजर का, बहुत दिन हो गए खाया था, मन कर रहा। तो बस वो सोच रही मैं कहा चलो वो भी बनाऊंगी। तो पहले तो थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, कृष्णा को सुलाऊंगी, उसके बाद लगूंगी फिर काम पर मैं। और इसे हीरोइन को देख लो, इधर दिखाइए, ये ना इसके डैडी ने पर्स बनाया, दिखाइए निकाल कर राजा। ये इसके डैडी ने इसका पर्स बनाया, और ये ऐसा घूमती फिर रही लिए जी, बता जब से गले में डाल रखा और सब पता पॉकेट मनी मांगती फिर रही है। तो जी मैं आई हूँ चाय लेके, और वो रखी चाय, और बैठा उधर कन्हैया काम कर रहा अपना, इसमें लाइट उसी में दिख ना रहा हो आपको। और ये भी कर रहे अपना काम। क्या बना रहे हैं आप? सूट की फिटिंग कर रहा हूँ। फिटिंग कर रहे हैं, कटिंग ही कर रहे हैं? कटिंग बना तो एक तक है नहीं, फिटिंग कर रहे हैं। नहीं आजकल ये बॉर्डर वैसे आवे ना, कान वाले हैं, देख कितनी कान है, तिरछा पड़ना कपड़े का ना। अब
अभी ये पहले बॉर्डर इसको सेट करना। तो ये तो फिटिंग अभी भी बहुत है इसमें तो। अब मैं यहाँ तक रखूंगा ना इसे, फिर यो ही इसके तो बाद है, जितने मर्जी महंगे कपड़े ले लो, इनमें इसके काम नहीं बाद पड़ जा। नीचे ये पीस जोड़ा जाएगा। मैं ये कह रही थी जी, चलो ये तो ठीक है, आपका काम है। वो गाजर ले आइयो एक तो, और एक दूध ले आइयो, हलवा बना। एक गाजर का हलवा बनेगा, मतलब एक तो गाजर लानी है और एक दूध लाना। अच्छा, 2 चीज लानी, और लकड़ी है। हाँ वो तो मिल जाएगी। चलो इस पे चाय पी लूं मैं। तो दोस्तों अभी तो हम इधर ही हैं और रात हो चुकी है, टाइम हो चुका है 7 बज गए। 7 बज भी गए? 7 बज गए हैं। और वैसे तो अभी उधर जाना था, कन्हैया की फरमाइश करनी है पूरी। कन्हैया कह रहा कि इतनी बड़ी फैमिली हो चुकी है, कुछ मीठा हो जाए स्पेशल। तो मगर स्पेशल में क्या खाएगा भाई, कह रहे कि गाजर का हलवा बना लो। तो गाजर का हलवा, हलवे की हो रही है तैयारी। तो यहाँ पे देखिए गाजर कसी जा रही है, और गाजर कसने के बाद चूल्हा चढ़ाया जाएगा। आज मैं नीचे ही करके ले जा रही तैयारी, क्योंकि चूल्हे का आगा तो मैं बात ही सकूंगी बैठ के। तैयारी यहीं पे हो जाएगी और चूल्हे पे फटाफट से फिर हलवा तैयार कर दिया जाएगा। ये और गाजर, और मैं आपको गाजर का हिसाब बता दूं, 2 किलो थी ना गाजर? 2 किलो गाजर, 3 किलो दूध। हाँ, तो 3 किलो दूध के लिए मैंने 2 किलो गाजर मंगवाई। तो जी देखा आपने कि फ्रंट और बैक दोनों कैमरा एक साथ चल रहे। तो खैर देखिए यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अब हलवे की तैयारी क्या, बस फजीता मोल ले लिया था आज मैंने। और मैं इन्हें बोल ही रही थी चूल्हा पहले ही रखने से, मैंने कहा पीयू के डैडी स्टोर में नहीं रखते चूल्हा, बाहर ही रखेंगे, नहीं तो अंदर जो है फजीता हो जाएगा। अंदर क्या हो रहा कि स्टोर में जो धुआं है वो अंदर ही अंदर घूम रहा, बाहर नहीं जाता। बाहर खुली जगह में धुएं को निकलने के लिए जगह मिल जा, भले ही हवा भी चल रही तो इतना नहीं लगता, लेकिन अंदर क्या हो रहा था कि धुआं आंखों में इतना घुसा जा रहा था, इतना घुसा जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा मेरी हालत ख़राब होगी। मतलब मैं बैठ तो गई, वो काम हो गया कि भाई जोड़ा ही क्यों तुमने काम, ये होना नहीं था। और मैं इन्हें बोल रही थी, मैं कहा पीयू के डैडी मैंने बोला आपको पहले ही, मैं कहा यहाँ होने का नहीं, इसीलिए मैं मना कर रही थी। और सही में बताऊँ आंखों में से जो पानी रुका हो 1 मिनट के लिए भी, जितनी भी देर मैं यहाँ रही ना स्टोर में तब तक के लिए, तो देखिए जो स्टोर में है ना इस टाइम पे धुआं ही धुआं भर रहा, क्योंकि गेट है छोटा स्टोर का, और धुआं भर गया अंदर की तरफ पीछे से, क्योंकि पीछे जगह है ना स्टोर में बहुत, तो सारा धुआं जो है वो अंदर ही भर गया। और हवा के रुख की वजह से वो जो धुआं था वो जा भी रहा था मेरी ही तरफ को। तो जी बस ये तो बड़ा बुरा हुआ आज, तो मैं तो आंखें ही अपनी पकड़ी बैठी रही, और धुआं ना एकदम से आके आंखों में ऐसे लगे जैसे तीर की तरह, मतलब इतना दर्द हो गया आंखों में। और मेरी तो आंखों में पहले ही बहुत दिक्कत रहे, और ये और तो मैं तो नहीं कहती रही, नहीं सुनाती रही। मैं कहा आपने तो फजीता करवा दे, मैं मना करती रही आपको, मैं कहा स्टोर में ना करो, स्टोर में ना करो, क्योंकि आंसू ने पिछली बार रखा था ना, तो उससे मुझे आइडिया हो गया था कि भाई अंदर जो है वो काम नहीं चलेगा, बाहर खुले में आराम से हो जाएगा। तो खैर क्या करे जी, अब तो ओखड़ में सिर दे दिया, अब तो मुसड़ से क्या डरना, अब तो करना ही था। तो फिर भी खैर इन्होंने बेचारों ने करी कोशिश थोड़ी बहुत की, पंखे वगैरह से धुआं खींच लेंगे बाहर या कुछ कर लेंगे, पर धुआं कहाँ मानने वाला था, वो तो अपनी उसमें था, मतलब बाहर आ भी रहा था, तो वो मेरी ही तरफ को घूम घूम के आ रहा था। तो बस फिर देखे यहाँ पे दूध में भी उबाल आ गया था, तो मैं कहा चलो फटाफट करो, अब तो करना ही क्या है। पर मतलब चला नहीं काम। यहाँ तो दूध में मैंने डाल दी है गाजर, और जब मतलब बिल्कुल भी बात नहीं बनी तो फिर ये कहने लगे कि इंदु चल चूल्हे को बाहर ही रख लेंगे, क्योंकि अभी ये तो है नहीं कि भाई 5-4 मिनट का काम है हो जाएगा, अभी भी 1-1.5 घंटा आराम से लगना था हलवा बनने में। तो बस इसके बाद इन्होंने और राजिंदर ने जो चूल्हा है वो बाहर रखा, सारी लकड़ी पकड़ी काट के बाहर रखी, तो तब कहीं जाके ये है, मतलब धुआं बाहर भी लग रहा था, ऐसा नहीं कि धुआं नहीं लग रहा था, पर यह है कि उसे निकलने के लिए रास्ता मिल गया था, तो वो आंखों को के पास इतना नहीं जा रहा था। तो खैर चलिए देखिए बस जो भी है जैसे तैसे भी अब तो करना था, तो मैं कहा चलिए अब तो इसे बीच में नहीं छोड़ सकते काम को, क्योंकि और ज़्यादा भी नहीं मैं बना रही थी, मैं सिर्फ इसी वजह से ज़्यादा नहीं बना रही थी क्योंकि एक तो लेट हो गया था, और लकड़ियों की भी मुझे टेंशन सी हो रही थी कि गिल्ली ना हो, फिर दूसरी बात मौसम की हो गई थी। तो देखिए बस यहाँ पे अब खैर इतना नहीं लग रहा था धुआं बाहर, जो जैसा हवा की वजह से खुले आसमान में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस देखिए यहाँ पे जी अब गाजर में भी वो है उबाल आ गया, और जो दूध और गाजर का इस टाइम ना बिल्कुल रबड़ी वाला कॉम्बिनेशन हो रहा। तो यहाँ पे ला के मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी। तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया 3 किलो दूध था, 2 किलो गाजर थी, और उसमें मैंने डाली है 700 ग्राम के लगभग चीनी। तो जी मुझे वो जो गाजर सी हो ना वो वाला हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चंदा मामा दूर गए हैं।
अच्छा, पूड़े पकाए पूर के। कल को अपने बेटे को पूड़े दूंगी बना के, पूड़े खाएगा कितना, पूड़े खाएगा। चंदा मामा चंदा दूर के। मामा क्या खाते हैं चंदा मामा? और आगे आप खाए थाली में, और कृष्णा को क्या में देंगे? प्याली में। तो जी देखिए बस गाजर चीनी दूध सब कुछ जला जुड़ू के बढ़िया वाला हलवा बना दिया। और जो पतला सा हो वो नहीं अच्छा लगता, तो जिसमें मावा सा हो ना वो वाला हलवा अच्छा लगे। और हमारा हलवा हो गया है बन के तैयार बिल्कुल। कृष्णा सोने के लिए परेशान हो रहा, तो बस मैं चली हलवे को लेके नीचे, और ऊपर का देखेंगे बाद में। तो जी हलवा गया है बन, और टाइम बज गया 9:30। हाँ 9:30 बज गए। और ये रहा हलवा। तो बस जी अब, और हाथों की मेरे हालत देख लो, ये हर बार ऐसे ही हो गया धुएं में, अब तक नहीं धोए। तो चलिए खैर कोई नहीं। और 9:30 बज गए, तो सब्जी रखी बैक, अब देखेंगे रोटी सेकूंगी। और कृष्णा को भी सो गया, अब जब सुला दिया कृष्णा को भी मैंने, असल में 10-15 मिनट कृष्णा को सुलाने में लग गया आज मुझे। तो जी बस चलिए, आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग रखिए अपना बहुत ध्यान, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।